करंट एजुकेशन सिनेरियो के एक और वीडियो में आप सभी प्रतियोगियों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो भारत में वर्तमान शिक्षा परिदृश्य से संबंधित कुछ छूटे हुए बिंदु हैं उस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद करंट एजुकेशन सिनेरियो पर एक वीडियो और आपको दिया जाएगा। इस तरह से लगभग सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। बस आप लोग ध्यान से इस वीडियो को एक बार दो बार सुनिए और उसमें जो पॉइंट्स हैं उनको नोट करिए, तो निश्चित रूप से अब होने वाली आगामी प्रवेश परीक्षा में एक बेहतर स्कोर करके आएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA, या कभी कभी हिंदी में रमसा भी लिख देता है इसको, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। इस योजना की जो शुरुआत है वो 2009 में की गई थी। जैसे आप लोगों ने देखा कि सर्व शिक्षा अभियान या SSA जो चल रहा था, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की बात उसमें की गई थी कि नहीं 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं उन सबको, हर एक बच्चे को शिक्षा प्रदान की जाए। तो उसी के तर्ज पर ये 2009 में माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए, माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का मतलब कि सभी जो बच्चे हैं 14 से 18 साल के, उन सबको माध्यमिक शिक्षा प्राप्त हो जाए, उसके लिए 2009 में इस योजना की शुरुआत की गई थी, जो मुख्य रूप से 14 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों के लिए है। यानी जो कक्षा 9 से 12 तक के बच्चे हैं उनके लिए यह योजना चलाई गई है। और इस योजना में केंद्र और राज्य सरकार दोनों का जो अंशदान होता है वो 50-50% का होता है। और इसमें जो मुख्य लक्ष्य रखा गया था RMSA में 2009 में जब शुरू किया था वो ये था कि सन 2017 तक जो सकल नामांकन दर है, इनरोलमेंस रेशियो जो है वो 100% किया जाए कि यानी 14 से 18 वर्ष की उम्र का हर बच्चा मतलब स्कूलों में माध्यमिक नामांकित हो जाए। और 2020 तक सकल ठहराव जो है वो 100% करना था, अर्थात 2020 तक जो बच्चे नामांकित हों वो स्कूलों में रुके रहें और अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी करके ही स्कूल को छोड़ें। इसके बाद एक क्वेश्चन कभी कभी यहाँ से भी पूछ देता है, महत्वपूर्ण कुछ अंतर्राष्ट्रीय दशक और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय वर्ष हैं, इंटरनेशनल डिकेड्स, इंटरनेशनल ईयर, जो कि यूनाइटेड नेशंस यूएन्स घोषित करता है। तो पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दशक हैं। वैसे तो कई सारे दशक और वर्ष हैं, आप कहीं भी करंट एजुकेशन या कहीं भी करंट अफेयर्स में देखेंगे, लेकिन चूंकि हमने कोशिश की है कि इसमें से जो महत्वपूर्ण है उनको लिया है ताकि एक दो क्वेश्चन इसमें से आपको आसानी से मिल जाए। दशक मतलब 10 वर्ष का समय का होता है। तो पहला जो है दशक वो 1995 से 2006 तक का जो दशक था, इसको घोषित किया गया था मानवाधिकार शिक्षा दशक, इंटरनेशनल डिकेड्स ऑफ ह्यूमन राइट एजुकेशन। और 2003 से जो 2012 तक का दशक था उसको संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया था संयुक्त राष्ट्र साक्षरता दशक, सभी के लिए शिक्षा, अर्थात यूनाइटेड नेशंस या इंटरनेशनल लिटरेसी डिकेड्स, एजुकेशन फॉर ऑल। और 2005 से 2014 तक का जो दशक था उसको यूनाइटेड नेशंस से घोषित किया था कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास शिक्षा दशक, यानी कंटिन्यूअस, या जिसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजुकेशन डिकेड्स। और 2019 से 2028 तक का जो अभी करंट में चल रहा है इसको घोषित किया गया है, जो दक्षिण अफ्रीका के गांधीवादी नेता थे नेल्सन मंडेला, उनके नाम पे इसको नेल्सन मंडेला शांति दशक घोषित किया गया है। और इसके बाद अब कुछ महत्वपूर्ण वर्ष हैं, ईयर्स हैं जिनको घोषित किया गया है। 1970 को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा वर्ष घोषित किया गया था, 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया था,
और 1979 को अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष घोषित किया गया था और 1981 को अंतर्राष्ट्रीय अक्षम व्यक्ति वर्ष डिसेबल्ड पर्सन घोषित किया गया था और 1986 को अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष घोषित किया गया था। 1986 की जो आप लोग शिक्षा नीति पढ़े हैं, 1986 शिक्षा नीति और 1986 में अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष घोषित किया गया था और 1990 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस साक्षरता वर्ष के रूप में इसको घोषित किया गया था। और जैसा कि आप जानते हैं कि 1990 में एक आचार्य राममूर्ति समिति गठन की गई थी, तो उसी साल जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष इसे घोषित किया गया। और सन 2005 को अंतर्राष्ट्रीय खेल कूद एवं शारीरिक शिक्षा वर्ष घोषित किया गया। ये अंतर्राष्ट्रीय सभी घोषणाएं हैं संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया है। 2005 में एक दो चीज़ें और महत्वपूर्ण जान लीजिए। जो RTI एक्ट होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2000 में पारित किया गया था। 2005 में एक और महत्वपूर्ण ज्ञान आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग NKC नेशनल नॉलेज कमीशन की स्थापना की गई थी। और उसके बाद 2009 को जो घोषित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिगम वर्ष, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लर्निंग ईयर। और 2009 में आपको पता है कि RTI एक्ट लागू किया गया था, उसकी बनाया गया था शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 में जो लागू हुआ था, 9 में उसको अधिनियमित किया गया था। और 2010 जो है अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष, यूथ ईयर या बायोडाइवर्सिटी ईयर, जैव विविधता वर्ष के रूप में संयुक्त राष्ट्र ने इसकी घोषणा की थी। 2010 को अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष या जैव विविधता वर्ष, बायोडाइवर्सिटी ईयर। और 2021 को जो अभी करंट में चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ एबॉलिशन या इरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। और अब आइए हम देखते हैं अभी जिसकी मैंने थोड़ी सी चर्चा भी की थी कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, कई बार यहाँ से एक दो क्वेश्चन 1 नंबर के पूछ देता है, तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए, सुनिए, PDF को पढ़िए, पॉइंट्स बनाइए, निश्चित रूप से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग या इसको NKC कहते हैं, नेशनल नॉलेज कमीशन, इसकी जो स्थापना की गई थी तत्कालीन मनमोहन सिंह की सरकार थी। उन्होंने मतलब घोषित किया था, एक समिति गठित की थी कि नहीं, शिक्षा संबंधित व्यवस्था पर अध्ययन करके एक रिपोर्ट दी, तो उसको राष्ट्रीय ज्ञान आयोग कहा गया। और इसकी स्थापना जो 13 जून 2005 को हुई थी और इसके जो अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, वह सैम पित्रोदा थे। अर्थात सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में 13 जून 2005 को राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, नेशनल नॉलेज कमीशन की स्थापना की गई थी। सैम पित्रोदा के अलावा इसमें 7 और अन्य सदस्य थे और इसका जो प्रतिवेदन था, रिपोर्ट थी जो नेशनल नॉलेज कमीशन की, वह 5 स्तरों में विभाजित थी। और जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट का नाम था राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन। तो इस तरह से जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है उसकी रिपोर्ट का जो नाम था वो राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन। एक और महत्वपूर्ण यहाँ पॉइंट है, कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, नीति आयोग NITI, अर्थात हिंदी इसकी होगी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। इसकी जो स्थापना की गई थी 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार ने घोषित किया था कि नहीं, योजना आयोग को अब बंद किया जाएगा। तो योजना आयोग के ही स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। वैसे वस्तुतः ये जो नीति आयोग है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत सरकार का एक थिंक टैंक है जो उसको निर्देशात्मक और नीतिगत गतिशीलता प्रदान करता है। एक तरह से उसकी सहयोगी और परामर्श देने वाली बॉडी के रूप में, निकाय के रूप में काम करता है कि सामाजिक, आर्थिक, भौतिक सभी प्रकार के विकास के लिए राज्यों से कोऑर्डिनेशन करके एक थिंक टैंक के रूप में, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग विशेषज्ञों को सदस्य बनाया गया है, जोड़ा गया है, वह नीतिगत बातें और दिशा निर्देशों को तय करें जिस पे अमल करके देश का विकास किया जा सके। इसका जो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, जैसा कि आप जानते हैं योजना आयोग का भी पदेन अध्यक्ष जो होता था वो प्रधानमंत्री होता था।
और इसी तरह से उसके जगह पे जो बनाया गया नीति आयोग, इसका भी जो पदेन अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। उसके अलावा प्रधानमंत्री एक उपाध्यक्ष और एक सीईओ की नियुक्ति करता है। तो इसके जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो अरविंद पनगड़िया थे, और प्रथम जो सीईओ थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वो सिंधुश्री खुल्लर थे। और जबकि वर्तमान में जो इसके उपाध्यक्ष हैं वो डॉक्टर राजीव कुमार हैं, और जो सीईओ हैं वर्तमान वो अमिताभ कांत हैं। कुछ और यहाँ बिंदु हैं। एक और महत्वपूर्ण योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, BBBP। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की जो शुरुआत है वो 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत नामक स्थान से की गई थी। प्रधानमंत्री ने इस योजना की वहाँ से घोषणा की थी, और इस योजना का जो संचालन होता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको अब शिक्षा मंत्रालय कहा गया है, इन सब की सामूहिक रूप से एक राष्ट्रीय पहल है। एक साथ सभी मिल के काम करते हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जो लिंगानुपात गिर रहा है कि नहीं, 1000 पुरुषों पे जो स्त्रियों की संख्या या नवजात शिशुओं की संख्या वो घट रही है, तो उसको समाप्त करने के लिए या सुधारने के लिए जो लिंगानुपात है उसमें कैसे सुधार लाया जाए, और लड़कियों के साथ जो भेदभाव होता है कैसे उसको कम किया जाए, और समाज और लोगों की मानसिकता जो नकारात्मक महिलाओं बच्चियों के प्रति होती है उसमें बदलाव लाने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी, जिसमें कई सारे प्रावधान हैं कि एक निश्चित उम्र समय तक आप उसमें कुछ निश्चित रकम डालेंगे तो फिर 20-21 साल बाद वो आपको एक मुफ्त मोटी रकम मिलती है। और उसके बाद एक और योजना है समग्र शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान हम लोग पढ़ लिए थे, वो प्राथमिक एजुकेशन में मूलभूत सुविधाओं के लिए थी। अब बात हो रही है समग्र शिक्षा अभियान की। तो ये समग्र शिक्षा अभियान जो है मुख्य रूप से इसकी शुरुआत जो है 24 मई 2018 को जो तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी थे उनके द्वारा घोषित की गई। और इसमें जो मुख्य रूप से जो केंद्रीय बजट 18-19 का था उसमें प्री प्राइमरी या नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के छात्रों के समग्र विकास हेतु, समग्र शिक्षा का मतलब हो गया कि नर्सरी से लेकर कक्षा 12 तक समस्त स्कूली शिक्षा के अंतर्गत ये अभियान सबको समाहित करता है, जबकि सर्व शिक्षा अभियान केवल प्राथमिक शिक्षा के लिए था। तो ये कक्षा नर्सरी से लेकर 12 तक के सभी बच्चों के समग्र विकास के लिए इसमें मुख्य रूप से 3 संस्थाओं को मिला के स्थापित करके एक नाम दिया है कि नहीं, जो सर्व शिक्षा अभियान है SSA उसको, और RMSA अभी जो हम लोग पढ़े थे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और उसके साथ जो टीचर एजुकेशन TE मतलब टीचर एजुकेशन अध्यापक शिक्षा है, इन सबको एक साथ मिला के सब्स्टिट्यूट करके समग्र शिक्षा के नाम से इसको चलाया गया है। तो प्लीज़ आप लोग कोशिश करिए, इस वीडियो को बार बार देखिए, सुनिए, पॉइंट्स को नोट करिए। अब एक वीडियो और हम बनाएंगे जिसमें शेष बचे हुए जो बिंदु हैं वो शामिल करेंगे। उसके बाद बहुत जल्दी आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोग इसको रिवीजन करते रहिए, सुनते रहिए। और शुभ रात्रि, गुड नाइट।